और हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र में पास हुए 3 नए आपराधिक कानून और उसके तुरंत बाद मिली राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार को नोटिफाई भी कर दिए गए। ऐसे में अब देश को इंतजार है इन 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का, जिससे मोदी सरकार का जनता को त्वरित न्याय देने का वादा जल्द से जल्द पूरा हो सके। न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर लागू करने की प्रक्रिया अब आगे क्या होगी वो आप एक बार समझ लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर को लागू करने की पूरी प्रक्रिया। अगले कुछ हफ्तों में गृह मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करने वाला है। गृह मंत्रालय दिल्ली में कानूनी किताबों के प्रकाशकों के साथ कर रहा है बैठक। नए कानूनों पर किताबें समयबद्ध तरीके से प्रकाशित करने पर गाइडलाइंस दी जाएगी। नए क्रिमिनल कोड और साक्ष्य अधिनियम की किताबें जल्द से जल्द देश भर में उपलब्ध कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक पहुंचेंगे लॉ बुक्स। हर राज्य के डीजीपी से लेकर बीट कांस्टेबल तक पहुंचानी है नए कानूनों की जानकारी। देश भर के सीसीटीएन सिस्टम्स को करना होगा अपग्रेड। देश भर में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के लिए होंगे ओरिएंटेशन सेशन। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मुकम्मल कर ली जाएंगी और इसके बाद पूरी तरीके से ऑफिशियली इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से ये पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, ये नोटिफाई हो गया है। लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ काम रहते हैं जिसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे मीटिंग का जो दौर है, मीटिंग का दौर, वो भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल, तो आपको बता दें, नए कानून लागू होने का इंतजार अब हर कोई कर रहा है, क्योंकि अब इससे न्याय प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये कहा जा रहा है पीएम मोदी का तुरंत न्याय वाला वादा अब जल्द पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय दिल्ली में कानूनी किताबों को प्रकाशक के साथ साथ बैठक कर रहा है। जो प्रकाशक है उनके साथ ये बैठक होगी ताकि हर किसी तक की किताब को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा होगी। छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी से लेकर हर छोटे कांस्टेबल तक इस किताब को पहुंचाना लक्ष्य होगा, ताकि हर किसी को इन नए कानूनों की जानकारी अच्छे से हो सके। साथ ही आपको बता दें, प्रकाशकों के साथ बैठक होगी। गृह मंत्रालय दिल्ली में कानूनी किताबों के प्रकाशक के साथ ये बैठक कर रहा है और नए कानूनों पर किताबें समयबद्ध तरीके से प्रकाशित करने पर जोर दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस तय की जाएंगी। नए क्रिमिनल कोड और साक्ष्य अधिनियम की किताबें जल्द से जल्द देश भर में उपलब्ध भी करवाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक ये किताबें पहुंचाई जाएंगी। जो लॉ बुक्स होंगी, हर राज्य के डीजीपी से लेकर बीट कांस्टेबल तक ये किताबें पहुंचानी होगी, ताकि कानूनों की जानकारी उन्हें मिल सके, क्योंकि पूरा देश अब इन नए कानूनों का इंतजार कर रहा है। और हमारे साथ प्रवीण दत्ता जी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। सीधा आपको अधिक जानकारी के न्यूज रूम लिए चलते हैं। अगर हम इन लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रवीण जी दिमाग में यही आता है कि एक आम आदमी, उसके लिए कितना बदलाव होगा। बिल्कुल, आपने एकदम सटीक सवाल पूछा है कि आम आदमी के लिए आखिर क्या बदलाव होगा। तो जैसा कि भारत 24 के दर्शक हमारे स्क्रीन्स पर पढ़ रहे होंगे, अब तारीख की तारीख गई, न्याय की घड़ी आई। जी हाँ, जो तीनों नए आपराधिक कानून हैं उनका मंतव्य, मोदी सरकार की मंशा यही है कि अब तारीख पर तारीख ना पड़े और जनता को त्वरित न्याय मिल सके। गृह मंत्री ने लोकसभा में अपने बयान में कहा कि अब तारीखें नहीं पड़ेंगी, बल्कि 3 साल की एक टाइमलाइन दी है जिसमें जल्दी से जल्दी मुकदमे डिसाइड किए जाएंगे, फैसले आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो इतना सिंपल नहीं है। जैसा आपने बताया, किताबें बंटनी हैं, लेकिन इसके अलावा सीसीटीएन जहां एफआईआर दर्ज होती है उनको अपग्रेड करना है, क्योंकि अब आईपीसी की धारा नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा चलेगी। अब एविडेंस एक्ट नहीं चलेगा, भारतीय साक्ष्य संहिता चलेगी। सीआरपीसी नहीं होगी, अब भारतीय न्याय संहिता होगी। तो कुल मिलाकर के इस बदलाव के लिए जो समय चाहिए, अगर आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो लोगों के लिए इस कानून के तहत कौन कौन से, किन किन वो चीज़ें हैं जिसमें बदलाव किया जा रहा है, अगर आप आम भाषा में इसको समझा पाए, लोगों के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है वो कैसे आसान होने वाली है। देखिए, आपने बहुत एकदम सीधी बात पूछी है, मैं सीधा जवाब दूं। अब से पहले कोई भी अनपढ़ या गरीब आदमी जब थाने जाता था और वो कुछ भी लिखवाता था तो उसका सिर्फ एक रिटन प्रूफ होता था। अब पुलिस ने क्या लिखा वो अनपढ़ आदमी नहीं समझ सकता था।
नई जो अब क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें ऑडियो और वीडियो एविडेंस होंगे। यानी कि आप समझ सकती हैं, हर घर में मोबाइल है, वहाँ पर वीडियो बनाना हर आदमी को आता है। तो अब ये जो वीडियो और ऑडियो एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करने की बाध्यता है, इससे कोई भी आदमी अगर अनपढ़ भी होगा तो भी वो बहुत आसानी से समझ पाएगा कि पुलिस ने उसका कहा कागजों पर उतारा है या नहीं। ये सबसे पहली बात। कोर्ट भी ऑडियो वीडियो एविडेंस को जब एक्सेप्ट करेगा तो फिर निश्चित तौर पर अब तक जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी फैसला देते वक्त वो नहीं आएंगी। जी, और प्रवीण जी, क्योंकि पीएम भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों के वक्त के जो कानून थे, उसका मकसद था लोगों को सजा दिलाना, लेकिन जो नए कानून है उसका मकसद है लोगों को इंसाफ दिलाना। हालांकि अभी भी इस पूरी प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा। कब तक आम जनता ये मांग करके चले कि फुल फ्लेज लागू हो जाए, क्योंकि अभी भी कई मीटिंग्स होनी है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए टाइमलाइन समझिए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज गृह मंत्रालय लॉ बुक पब्लिशर्स के साथ बैठक कर रहा है। इसके लगभग 30 दिन बाद यानी जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह तक आप एनफोर्समेंट डेट अनाउंस होने का इंतजार कीजिए। उससे 90 से 100 दिन यानी अप्रैल 2024 से लेके मई 2024 तक एनफोर्समेंट की डेट अनाउंस होगी। लेकिन सरकार ने टारगेट रखा है दिसंबर 2024 का, जबकि ये नई अपराध संहिता लागू हो सके, क्योंकि तब तक पूरे जो कोर्ट्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन करना है, एफआईआर्स की धारा जो दर्ज करते हैं उस सिस्टम को ऑटोमेट करना है। तो जनता ये अपेक्षा रखे कि दिसंबर 2024 में जो 1876 में ब्रिटिश महारानी ने कहा था कि वो भारत की महारानी होना कबूल करती हैं, उस पर कानूनी मोहर लगकर वो महारानी सदा के लिए इतिहास में दफन हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा आमूल चूल परिवर्तन भारतीय न्याय व्यवस्था में है, लेकिन इसमें अभी कवायद है, प्रोसेस है, वक्त थोड़ा सा और लगेगा।